इस प्रॉब्लम को और इस चैप्टर में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ हम स्केलिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ थोड़ा मैं थ्योरी में जाऊँगा स्केलिंग के, और प्रॉब्लम तो खैर हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये थ्योरी में वापस उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा आगे वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि स्केलिंग में हम करते क्या हैं और कब हम यूज़ कर सकते हैं। स्केलिंग हम यूज़ करते हैं कि आपको कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है, जैसे इस केस में क्यूब, और हमने इसको प्रोपोर्शनली बड़ा कर दिया साइज़ में, ठीक है। हो इसके चार्जेस हम डबल करें नहीं करें, चार्जेस चेंज करें नहीं करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इसकी ज्योमेट्री है वो हमने प्रोपोर्शनली बड़ी कर दी। और दोनों शेप्स अब सिमिलर हैं, इसके भी वर्टिसेस पे चार्जेस हैं, इसके भी वर्टिसेस पे चार्जेस हैं। तो जब हम प्रोपोर्शनली किसी शेप को, किसी फिगर को, चाहे वो 1D 2D हो 3D हो, उसको अगर हम प्रोपोर्शनली बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, तब हम ये स्केलिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सो वी कैन यूज़ दिस कंसेप्ट फॉर ऑल सिमिलर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स। तो सिमिलर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स क्या हुए? एग्जांपल्स क्यूब्स। सो ऑल क्यूब्स जिन पे, यहाँ पे मतलब मान लो कि क्यूब वर्टिसेस पे रखा है चार्ज, तो ऐसे सभी क्यूब्स जहाँ पे वर्टिसेस पे चार्ज रखा हो, दे आर सिमिलर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स। सभी कोन्स एक जैसे हो गए, हो सकता है कोन्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, तो ऐसे सभी कोन्स जिस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, इक्वल सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सारे भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स हो गए सिमिलर। या फिर ऐसे सारे कोन्स जो कि 3D हैं, मतलब सॉलिड कोन्स हैं, और अंदर जो चार्ज भरा हुआ है दैट इज़ यूनिफॉर्म, सो दोज आर ऑल्सो ऑल ज्योमेट्रिकल सिमिलर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स। सेम जैसे सभी हेमिस्फीयर्स एक जैसे हो गए, अगर हम सिर्फ सरफेस चार्ज की बात कर रहे हैं, या फिर अंदर जो सॉलिड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो सभी हेमिस्फीयर्स आपस में सिमिलर हो गए। तो कोई भी दो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनमें ये इक्वेशंस हमेशा वैलिड होंगी। तो पहली क्या है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स है? कोई सा भी फोर्स ले लो आप। जैसे इस केस में हमने इस एक चार्ज पे फोर्स लिखा है, ठीक है, और हमने इसको थोड़ा प्रोपोर्शनली बड़ा कर दिया इस क्यूब को। अब भी हमने उसी एक चार्ज पे फोर्स पूछा है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों केसेस में, जो इस चार्ज पे लग रहा है और इस केस में सिमिलरली उसी, मतलब सिमिलर पोजीशन का जो चार्ज है उस पे लग रहा है फोर्स, तो ये जो दोनों फोर्सेस होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्स इज कोई भी लेंथ पैरामीटर। तो क्यूब के शेप, जब क्यूब की बात कर रहे हैं तो वो लेंथ पैरामीटर कौन सा हो सकता है? तो सिंपलेस्ट केस तो साइड लेंथ हो गई, तो एक्स हियर कैन बी साइड लेंथ ए। और डायगोनल ऑफ द क्यूब, और भाई नहीं आपका मैंने डायगोनल लेना है तो वो ले लो आप, तो दोनों केसेस में फिर हम डायगोनल की बात करेंगे। या फिर ये आपको लेना है एक सरफेस का डायगोनल, वो लेना है तो वो भी आप वो देख लो आप। तो कोई से भी दो सिमिलर लेंथ्स की बात हम करेंगे, तो इधर अगर ए की बात कर रहे हो तो इधर बी की बात करोगे। सो एक्स इफ इट रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ द क्यूब, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड बी इन बोथ द केसेस। तो ये तो हो गया फोर्स। अब इन्होंने पूछा नहीं है ई और वी के बारे में, लेकिन अगर पूछा होता, जैसे इसका ई दिया हुआ होता और इसका ई पूछा होता कि इस पॉइंट पे ना, ये जो यहाँ कहीं इसके सेंटर पे लेट से, ठीक है, ई अगर दिया हुआ है, इसके सेंटर पे ई दिया हुआ है, तो इसके सेंटर पे ई कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो उस केस में भी हम ई विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्यू इज अगेन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड एक्स कैन बी एनी लेंथ पैरामीटर। तो यहाँ क्यूब है तो हमने साइड की बात कर लें या डायगोनल की बात कर लें या जो भी आपको चाहिए। अगर कोन्स की बात कर रहे हैं हम, सिमिलर कोन्स की, तो वहाँ पे आप रेडियस ऑफ कोन की बात कर लो या हाइट ऑफ कोन की बात कर लो, ठीक है, या स्लैंट हाइट की बात कर लो। हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो अगेन यू कैन टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है ना। सो ये हमारा कंसेप्ट है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो किन्हीं भी दो सिमिलर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स में दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड एक्स इज एनी लेंथ पैरामीटर। अब ये कभी मैं थ्योरी का वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा और डिटेल में चले जाऊंगा। हालांकि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ले लो क्यू क्यू के, फिर उसी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट चार्जेस ले लो टू क्यू के, ठीक है। तो पहले केस में फोर्स कितना हुआ?
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दूसरे में कितना हुआ के 2q इंटू 2q बाय आर स्क्वायर, तो भाई 4 टाइम्स हो गया ना फोर्स। तो वही यहाँ पे लिखा है भाई, आपका टोटल चार्ज डबल हो गया, कर ही देता हूँ, है ना। जैसे ये q है, ये q है, ये फिर हमने डिस्टेंस सेम रखा और ये 2q कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस q पे फोर्स कितना है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इस 2q पे फोर्स कितना है के 2q होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है 2q, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इट्स प्रोपोर्शनल टू 2q होल स्क्वायर एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 4q होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो इनको डिवाइड करोगे तो आप ये आ गया ना, दिस इज 4 टाइम्स, ठीक है। और वही हुआ, चार्ज डबल हुआ तो चार्ज का स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स, तो यही लिखा है। सो इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, टोटल चार्ज का स्क्वायर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज का स्क्वायर। खैर, तो इस केस में अब कर लेते हैं। सो एफ जो लेट्स से दिस फोर्स इज एफ, दिस इज एफ डैश, सो एफ बाय एफ डैश, तो यहाँ से हमें पता लगेगा क्यू स्क्वायर। अब चार्जेस चेंज नहीं हुए, पॉइंट चार्जेस ना जो रखे हैं वो के वही हैं। सो पहले केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड सेकेंड केस में इट्स प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया एफ डैश इक्वल टू ए स्क्वायर एफ बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसने यहाँ चार्जेस चेंज नहीं किए, लेकिन अगर ये चार्जेस लेट से डबल कर देता इस केस में, तो यहाँ पे आप क्यू स्क्वायर की जगह 2q होल स्क्वायर कर देते और आपका आंसर आ जाता। एंड अगेन लाइक आई सेड, दे हैव नॉट आस्क्ड, बट अगर यहाँ इस पॉइंट पे ई दे दिया या किसी इसके जो टोटल है उसके मिड पॉइंट पे वी दे दिया, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलर पोजीशन पे आपको अगले फिगर में भी ई या वी निकालना है, सिमिलर पोजीशन बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। नॉट सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर नहीं होने चाहिए, जो चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं वो भी दोनों केसेस में सिमिलर होनी चाहिए। तो इधर भी एक वर्टिस पे जो फोर्स है वो निकाल रहे हैं, इधर भी एक वर्टिस पे फोर्स, एक वर्टेक्स पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो जो चीज़ निकाल रहे हैं हम क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो सिमिलर। So when we say f is proportional to q square by x square, we mean that same force. इस फोर्स का कंपैरिजन आप उससे नहीं कर सकते कि यहाँ लेट से कुछ बीच में भी चार्ज रखा है तो उस पर क्या फोर्स है, तो इस फोर्स का इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं। इस फोर्स का इस फोर्स से रिलेशन है, एंड वो जो भी रिलेशन मतलब वो जो भी फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा दैट वी डोंट नो, वी कैन फिगर इट आउट बट वी डोंट नीड टू। ये ब्यूटी है स्केलिंग मेथड की, ठीक है जी। आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे हम, सो बी फेमिलियर विद दिस कंसेप्ट एंड या